Welcome to SHT College of Arts and Commerce. This is SHT Edupedia. I am Assistant Professor Prabhat Kumar Singh from BCPA department. Students, we are starting with our subject which is Principle and Practices of Banking and Insurance, in which we are continuing with our module 3, part 3. So let's begin with the concept called risk management. So it's a scientific approach to the problem of pure risk in the business of insurance, which generally means कि आज के समय में जितने भी बिजनेसेस आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर आपको रिस्क हर जगह पर या फिर अनसर्टिनिटी आपको देखने को मिलती है. सो हाउ वी मैनेज दैट पर्टिकुलर रिस्क, हम इसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और वी कैन से रिड्यूस कर सकें और हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं. तो इसके लिए ही हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को कवर करेंगे. ये एक बहुत ही रिसेंट फिनोमिना है जहाँ पर हम एक्चुअल प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सके. और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसी भी कंपनी के या किसी भी इंडिविजुअल के एसेट्स को, साथ ही साथ उस पर्सन को भी. ये एक मैनेजरल फंक्शन है जो कि साइंटिफिकली अप्रोच किया जाता है जहाँ पर भी हमें रिस्क को मिनिमाइज करना है. इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, रिस्क मैनेजमेंट इज अ साइंटिफिक अप्रोच to dealing with the pure risk by anticipating possible accidental losses and designing and implementing procedure that minimize the occurrence of loss or the financial impact of the loss that do occur. Which generally means एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पर हमें प्योर रिस्क हम एंटिसिपेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इस रिस्क में हमें लॉस कितने हो सकते हैं और इस लॉस को कम करने के लिए हम किस किस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर हम लेकर के आ रहे हैं जिससे कि हमारा जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो कम हो सके और हमारा जो लॉस है वो भी कम हो सके. देन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. सो द फर्स्ट वन इज, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जैसे कि मैंने आपको बताया. यहाँ पर हमें क्या करते हैं, प्योर रिस्क को प्रॉपर तरीके से डील करने के लिए, कम करने के लिए हम यहाँ पर मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं. ये इंपॉर्टेंस या फेवर करता है इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल रिस्क, जो कि एक सूटेबल टेक्निक्स है जहाँ पर हमें जितने भी टाइप के जो प्योर रिस्क होते हैं उसे कंट्रोल करने में काम आता है. थर्ड, इट मेनली एम्फसाइज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग द रिस्क, विच जनरली मीन्स कि हमें किस तरीके से रिस्क को कम करने के लिए हमें कैसे इनके कॉस्ट को कम करना पड़ेगा और इसके लिए भी हमें बहुत ही एप्रोप्रिएट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है. इट ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द राइट बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी. जब हमें पता होता है कि किस तरीके के रिस्क फ्यूचर में हमें देखने को मिलते हैं या मिल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रॉपर तरीके से बिजनेस की पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं. देन इट ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेज एंड कंट्रोल मैन एज वेल एज मशीन इफेक्टिवली. इफ वी नो कि फ्यूचर में जो रिस्क जो है उस तरीके से अराइज होने वाला है, देन हम हमारे मशीन्स को, इवन हमारे ह्यूमन एसेट्स को भी हम प्रॉपर तरीके से क्रिएट या फिर से हम मैनेज कर पाते हैं. इवन क्रिएट रिस्क अवेयरनेस. रिस्क मैनेजमेंट करते करते हम रिस्क अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं अमंग ह्यूमन बींग्स, जिसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट में फ्यूचर में जो भी अगर चीज़ें अराइज हो जो कि हमारे लिए अनफेवरेबल हो उससे हम कंट्रोल कर सकें. देन अवॉइड एक्सपेंडिचर, इंटरप्शन एंड मिजरी रिलेटेड टू रिस्क. जैसे कि आपको पता है कि जब भी रिस्क हमें देखने को मिलता है तो हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है, वी ऑल्सो लॉट्स ऑफ इंटरप्शन एज वेल. तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रिस्क बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं. इवन डिसाइड विच रिस्क आर वर्थ टेकिंग. हमें रिस्क मैनेजमेंट से ये भी पता चलता है कि हमें किस रिस्क पर ज़्यादा फोकस करना है और किस रिस्क पे कम फोकस करना है. एंड एट द एंड वी सिलेक्ट सम सूटेबल टेक्निक्स और मेथड्स टू हैंडल द रिस्क. हम एक प्रॉपर मेथड्स को लेकर के आते हैं अपने कंपनी में और उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करते हैं. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. देन वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस कि क्यों ज़रूरी है ये. सो टू इवेल्युएट द रिस्क ऑफ द बिजनेस के रिस्क को इवेल्युएट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमें रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी होता है स्टूडेंट्स. देन फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ स्प्रेडिंग द रिस्क, कि जब भी रिस्क हमें देखने को मिल रहा है कि वो स्प्रेड हो रहा है तो किस तरीके से हम उसे इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि दोबारा हमें देखने को ना मिले. इवन टू इंट्रोड्यूस वेरियस प्लान्स एंड टेक्निक्स टू मिनिमाइज द रिस्क. हम बहुत अलग अलग तरीके के हम प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और ये भी चेक करते हैं कि जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हमें जो रिस्क वो मिनिमाइज किस तरीके से हो रहा है. साथ ही साथ हम एडवाइस भी करते हैं और सजेशन भी देते हैं कि कैसे हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकें. साथ ही हम अवॉइड कर सकते हैं इनके कॉस्ट को, डिसरप्शंस को और अनहैप्पीनेस जो कि रिस्क के साथ जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है.
इवन टू फिक्स द सम एश्योर्ड अंडर द पॉलिसी, हम जब भी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। सो यहाँ पर हम एश्योर हो जाते हैं कि हमें कितना % हमें रिस्क को बेयर करना है, कितना हमें फिक्स अमाउंट ऑफ सम हमें पेमेंट करना है, और हम ये भी देखते हैं कि हमें इंश्योर होना है या फिर नहीं होना है। तो ये हमें रिस्क मैनेजमेंट बताता है। टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, बताते हैं कि किस तरीके से हम अप्रोप्रिएट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल टू मैनेज दिस पर्टिकुलर रिस्क, एंड हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अमंग द पीपल, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में जब भी रिस्क अराइज हो तो रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें। स्टूडेंट्स, देन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रोल, बेसिक रिस्क इज अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। एज यू नो, रिस्क अगर जो है इसमें हमें अनसर्टेन देखने को मिलती है विच रिजल्टिंग लॉस और प्रॉफिट। इफ इंश्योरेंस कंपनी जो है अगर वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर रही है पोटेंशियल रिस्क को, सो देयर आर चांसेस कि वहाँ पर उन्हें इनक्रेडिबल लॉस देखने को मिले। रिस्क मैनेजमेंट क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं फाइनेंशियल डिजास्टर को एंड अचीव करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स जो कि उनकी इंटरप्राइज ने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में उन्होंने बनाया था। इवन द रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व करते हैं कंट्रोल को, लॉस को कंट्रोल करना, लॉस फाइनेंसिंग को कम करना, और जो रिस्क रिडक्शन है उसको प्रॉपर तरीके से बनाए रखना। सो लॉस कंट्रोल इज लॉस प्रिवेंशन मेथड। लॉस कंट्रोल क्या है, ये लॉस को प्रिवेंट करने का एक ऐसा मेथड है जहां पर हम हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस को कम कर सकते हैं। इवन लॉस फाइनेंसिंग इज डन टू द रिटेंशन पार्ट, और वी कैन से रिटेंशन इन इंश्योरेंस। जब भी हम हमारे रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जब इंश्योरेंस को हेज करते हैं और वी कैन से हम रिस्क को ट्रांसफर करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। Even this risk reduction is possible through better forecast and diversification. While to minimize the risk, the company may follow the concept called better forecasting or we can say estimating, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, इसके अकॉर्डिंग इनको जो रिस्क है वो कम देखने को मिले। और द रिस्क मैनेजर ऑलवेज बिलीव, इसी की हमने हमारे प्रीवियस सेशन में भी देखा था, विच इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हमें प्रिवेंशन पहले से लेके रखना है जिससे कि हमें क्योर की जरूरत नहीं पड़े। सो द रिस्क मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को किसी न किसी लॉस को या फिर किसी न किसी डेंजर्स के जो कि हमें फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेट मी टॉक अबाउट सम रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। हमारे पास स्टूडेंट दो टाइप के रिस्क मैनेजमेंट टूल्स है। द फर्स्ट वन इज रिस्क कंट्रोल, सेकेंड इज रिस्क फाइनेंसिंग। वी टॉक अबाउट रिस्क कंट्रोल, ये फोकस करता है कि रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें जिससे कि हमारा जो लॉस है जो कि हमारी फर्म एक्सपेक्ट कर रही है वो उन्हें कम हो। और इसे कैसे हम कर सकते हैं, बाय यूजिंग द वेरियस टेक्निक्स जिसमें हमारे रिस्क अवॉइड हो जाए और वी कैन से रिस्क रिड्यूस हो जाए। रिस्क आर अवॉइडेड, रिस्क हम अवॉइड कर सकते हैं जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज करती है कि वो रिस्क को एक्सेप्ट कर रही है, तो ऐसे में हम रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट रिस्क फाइनेंसिंग, ये इन्वॉल्व करता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, कि जब भी हमें लॉसेस फ्यूचर में देखने को मिले तो उस लॉस को कवर करने के लिए हमें अरेंजमेंट ऑफ फंड्स की जरूरत पड़ती है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये गारंटी देता है कि जब भी लॉस कंपनी को हो तो ऐसे में ये अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हमेशा लेकर के रखे, जिससे कि हमें पता है कि जो रिस्क अगर हम रिटेंशन कर पाए तो ये एक ऐसा एक्सपोजर है कि ना ही इसे हम अवॉइड कर सकते हैं, ना ही इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और ना इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। Then student we talk about the major concept which is risk management process, which means कि हमें किस तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूशन मार्केट में इस रिस्क को प्रॉपरली मैनेजमेंट करती है, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन एंड इवेल्युएशन एंड रिव्यू। स्टूडेंट्स अब एक एक करके हम सारे कंसेप्ट को विद अ सूटेबल एक्सप्लेनेशन हम इसे कंसिडर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप, जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मेरी कंपनी का या मेरे इंस्टीट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के दौरान हमारे रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, किस तरीके से वो प्रिसाइजली डिसीजन लेती है, इट वी कॉल इट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। हम देखते हैं कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव बना करके रखी है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे पास कितने टाइप के हमें रिस्क देखने को मिल रहे हैं, और हम इस रिस्क को देखते हैं कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ेगा। सो देयर आर सम रिस्क विच आर गिवन हियर लाइक चेकलिस्ट मेथड, फ्लो चार्ट्स एंड इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड, इंटरेक्शन विथ अदर्स और रिस्क एनालिसिस क्वेश्चनियर। ये कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क है जहाँ पर हमें जो रिस्क हमें देखने को मिलता है। लेट टॉक अबाउट इवेल्युएटिंग रिस्क। जैसे कि हमने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इसे इवेल्युएट करेंगे। हम यहाँ पर इन्हें प्रॉपर्ली रैंक देंगे डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क, किसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट होने में। और वी कैन से कॉल्ड द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क। और हम साथ में नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर इवेल्युएटिंग वी टॉक अबाउट द कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव्स। इस रिस्क को इवेल्युएट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके तरह से हम इस रिस्क को मिनिमाइज और वी कैन से कंट्रोल कर सकें। और हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हमें देखने को मिलेंगे, उसमें से हम कुछ ऑल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करते हैं और वी कैन से उस पर चेक करके हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है और जिसका सबसे बेटर सोल्यूशन है, बेटर आउटकम देखने को मिलेगा, उसे हम हमारे बिजनेस में इंक्लूड करते हैं, उसे हम शामिल करते हैं। लास्ट वन इज इवेल्युएशन रिव्यू। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर रिस्क का जो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जितने भी जो भी हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसका जो इवेल्युएशन है वो किस तरीके का है। हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है और ये भी चेक करते हैं कि ये कॉस्टली है या फिर नहीं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम हमारे मॉड्यूल 4 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।